अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने लिंक्स की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। अब हम बात करेंगे लिंक्स में ही एक एडवांस्ड फीचर जिसे कहते हैं इन पेज लिंकिंग। इन पेज लिंकिंग का मकसद ये है कि जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये तो मुझे दूसरे किसी पेज पे ले गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक एलिमेंट पे क्लिक करूँ तो वो मुझे लिंक कर दे उसी पेज में एक और एलिमेंट के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन पेज लिंकिंग। और उसका तरीका बेसिकली क्या है कि हमने इस होमर्स को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और 4 होमर्स अपने पास ले लेते हैं। ये ले लिए हमने 4 होमर। और हमने क्या किया कि अब हम चाहते हैं कि जब हम लास्ट वाले होमर को क्लिक करें तो हम फर्स्ट होमर पे चले जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट होमर है इस इधर हम कमेंट डाल देते हैं फर्स्ट होमर, ताकि ऊपर वाले लिंक से हम ज़रा सा डिफ्रेंशिएट कर लें। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास फर्स्ट होमर और इसको हमने आईडी देनी है, एक आइडेंटिटी देनी है। और उसका तरीका क्या है कि हम आईडी लिखते हैं और इस तरीके से उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं और इसे हम कोई भी आईडी दे सकते हैं। जैसे हम सबकी यूनिक आईडीज होती हैं, तो आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो यूनिक आईडी हमने इसको देनी है फर्स्ट। और यहाँ पे जहाँ पे हम रेफरेंस डालते हैं तो हम जो लास्ट वाला होमर है उसकी जगह जो रेफरेंस है उसको हम कर देंगे चेंज। और यहाँ पे हम इसको रेफरेंस दे देंगे हैश टैग लगा के मकसद ये कि इसको इधर क्लिक हो तो ये लिंक कर दे किसके साथ, जिसकी आईडी है फर्स्ट। तो जिसके साथ हमने लिंक करना है उसको हमने आईडी देनी है इधर इस केस में फर्स्ट। और जिसको हम क्लिक करके उस स्पेसिफिक आईडी पे जाना चाह रहे हैं तो उधर हम रेफरेंस में उसके साथ पहले लगाएंगे हैश टैग और फिर इसके साथ हम लिख देंगे उसकी आईडी जैसे फर्स्ट। इसको हमने सेव किया और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। अब ये हमारे पास 4 होमर्स हैं। हमने लास्ट होमर पे क्लिक किया तो हम फर्स्ट होमर पे आ गए, लास्ट होमर पे क्लिक किया फर्स्ट पे आ गए। तो इस तरीके से हम लोग इन पेज लिंकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद आई फ्रेम्स की। आई फ्रेम से मुराद बेसिकली ये होता है कि हम इसी पेज में रहते हुए किसी और वेबसाइट को, लेट्स सपोज wikipedia.com, इस वेबसाइट को एक डब्बे में बंद करके इधर एक स्मॉल सा बॉक्स बना के इसी पेज में रहते हुए उस पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आई फ्रेम के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं आई फ्रेम का टैग। और अगेन इसका भी एक क्लोजिंग टैग होता है और इसमें भी हम उसी तरीके से सोर्स डालते हैं जिस तरीके से हम इमेजेस के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे हम जो सोर्स डालेंगे वो बेसिकली किसी भी वेबसाइट का होगा, इस केस में विकीपीडिया। हम ये लिंक ले लेंगे और सोर्स में इसको डाल के सेव करेंगे और अब जब रिफ्रेश करेंगे तो ये है बेसिकली आई फ्रेम। आई फ्रेम ने इसी पेज में रहते हुए एक और वेबसाइट को हमारे लिए शो करा दिया है। और चूंकि विकिपीडिया एक रिस्पॉन्सिव साइट है, मकसद ये कि आप अगर अपने पेज को कम या ज़्यादा करें तो वो अपने आप को उसी के मुताबिक एडजस्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखें तो इसका विकिपीडिया का फुल व्यू आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम विड्थ और हाइट भी असाइन कर सकते हैं। विड्थ अगर हम कहते हैं इसकी 200 पिक्सल कर दो और हाइट इसकी हम कर देते हैं वो भी लेट्स से 180 पिक्सल कर दें और सेव करके चेक करें तो इसकी हाइट और विड्थ कम हो गई। इसी तरीके से हम इसकी विड्थ बढ़ा के करना चाहें 1000 तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ गई है। तो ये है बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आई फ्रेम का। इसी आई फ्रेम को यूज़ करते हुए हम गूगल मैप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कुछ वेब पेजेस पे गए होंगे और वहाँ से आपने वहाँ पे ही रहते हुए आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी होगी। तो उसका बेसिकली तरीका क्या है, हम चले जाते हैं youtube.com पे और यहाँ पे हम सर्च में लिख देते हैं अर्थ, लेट्स सपोज अर्थ को सर्च करते हैं और ये आ गया हमारे पास एक छोटी सी वीडियो ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने सर्च करना है इसका एम्बेडिंग ऑप्शन। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे शेयर पे, शेयर में होगा एम्बेड। ये लिंक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए आई फ्रेम, ये है आई फ्रेम।
जो कि इसको आपने सिंपली कॉपी करना है और अपने कोड में ले जाके एक लाइन ब्रेक डाल दें और उसके बाद ये आई फ्रेम को सिंपली आप पेस्ट करें, रिफ्रेश करें तो आपको ये यूट्यूब वीडियो यहाँ पे इसी पेज में रहते हुए शो होगी। आप इसको यहीं पे रहते हुए प्ले भी कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइज वेगा द ऑब्जेक्ट्स फ्लोटिंग इन आवर यूनिवर्स। ये आप देखें, इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें आपको बताया गया है कि आपकी अर्थ जो इतनी बड़ी लगती है, ये बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में इसका साइज़ कितना छोटा है। ऑब्वियसली जो अर्थ से बड़े कुछ प्लैनेट्स हैं उनके मुकाबले में। बहरहाल ये आप बाद में देखिएगा। तो ये है बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, आई फ्रेम्स का। अब यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट इन लोगों ने पहले से ऑप्टिमाइज़ की हुई है कि कितनी विड्थ और हाइट इसके लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगी। अलाउ फुल स्क्रीन से मुराद ये कि इसमें आपको फुल स्क्रीन की ऑप्शन भी ये दे रहा है और इसका बॉर्डर इसने जो है वो 0 किया हुआ है। आप चाहें तो इसको लेट्स सपोज 20 करके चेक करें तो अब इसका एक आपको ज़रा सा बॉर्डर भी दिख रहा होगा इसके गिर्द। अगर इसको मैं ज़रा सा बड़ा करूँ, लेट्स सपोज 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया ज़रूर आपको शायद मिल जाए। सेव, रिफ्रेश। बहरहाल ये बॉर्डर इसको मिला हुआ है, आप जब गौर से देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। बहरहाल इसको हम हटा देते हैं, सेव करते हैं। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट आई फ्रेम्स का। अब हम ऑलमोस्ट तो क्या बल्कि सब कुछ सीख चुके हैं एक मज़ेदार सा HTML डॉक्यूमेंट और HTML वेब पेज बनाने के लिए। तो अब आपने जाना है प्रोजेक्ट की तरफ। और प्रोजेक्ट आपने बनाना है इस तरह, जिसमें हमारे पास एक जो कि हम बेसिकली अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स, अर्थ के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आप कहीं से कोई भी मज़ेदार सा कोई भी फैक्ट उठाएं, कोई भी इंफॉर्मेशन उठाएं अर्थ के बारे में और उसको यूज़ करें। एक उसमें आप हेडिंग डालेंगे, इसी तरीके से कुछ इमेजेस आप डालें, आई फ्रेम डालें, कुछ पैराग्राफ डालें। उसमें आप इस प्रोजेक्ट में आप देखें तो इसमें ऑलमोस्ट तो क्या बल्कि सब कुछ वो यूज़ कर दिया गया है जो कि आपको सिखाया गया। वांट टू नो मोर, क्लिक हेयर बटन आप डालें। इसी तरीके इस बटन को आप क्लिक करके किसी लिंक के साथ भी कनेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट से फैक्ट्स उठाए हैं, तो आप क्लिक हेयर को जब दबाएंगे तो आप उस पर चले जाएंगे। और इसी तरीके से इसमें टेबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी इस्तेमाल की गई हैं। आप इसमें फॉर्म का इस्तेमाल भी लाजमी कीजिए और मुझे बिल्कुल दिखाइएगा भी। मैं देखना चाहूँगा कि आप कितना यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं। और अब प्रोजेक्ट पे जाने से पहले ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि सारी की सारी अभी तक जितनी वीडियोस हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और फिर मज़ेदार सा एक प्रोजेक्ट बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप अर्थ को लेके बनाएं, आप ख़ुद को लेके अपने बारे में बताएं, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में बताएं और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।